आज की कहानी का शीर्षक है तरकस का आखिरी तीर। पिछले 2 दिनों से घर का माहौल बड़ा अजीब सा था। घर का कोई भी सदस्य राधा से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। उनके अनुसार राधा ने बहुत बड़ी गलती की थी, पर राधा भी झुकने के मूड में नहीं थी और ना ही उसके माथे पर कोई शिकन थी। इसलिए वह भी किसी से आगे होकर बात नहीं कर रही थी। जो उसका फर्ज था वह निभाती जा रही थी और चुपचाप अपने कामों में लगी रहती। जब सबने देखा कि राधा झुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस बार उसके माथे पर कोई सिकन नज़र आ रही है, तो सुबह सुबह उसके पिता को कॉल कर दिया गया। कॉल करने के बाद उसके पति नमन के चेहरे पर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान आ गई। राधा को देखकर सब ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। राधा ने चुपचाप अपना काम किया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। चलिए सबसे पहले मिलते हैं राधा से। राधा के परिवार में सास राखी जी, पति नमन, देवर पवन और एक 5 वर्षीय बेटा अंश है। राधा शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाया करती थी और अंश के 3 साल के होते ही दोबारा नौकरी पर लग गई थी। नौकरी का एक्सपीरियंस ही था, इस कारण थोड़ी ढंग की नौकरी मिल गई। वैसे भी जितना संभव हो सके उसे घर के माहौल से दूर रहना ही अच्छा लगता था। उसके ससुराल वाले बड़े रूढ़िवादी सोच के लोग थे। घर का माहौल उसे बड़ा अजीब लगता था। छोटी छोटी बातों के लिए पहले तो 10 बातें सुनाई जाती थी, उसके बाद उसके माता पिता को बुला लिया जाता और माता पिता बेचारे हाथ जोड़कर बस माफ़ी मांगते रह जाते। साथ ही राधा को अपने खर्चे के लिए नमन का मोहताज नहीं होना पड़ता, नहीं तो पैसे देने से पहले 10 बार सुना दिया जाता था। कई बार तो ज़रूरत का सामान भी लाकर नहीं दिया जाता था। इसलिए दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। हालांकि उस समय हंगामा खूब हुआ था, क्योंकि घर में कोई भी उसकी नौकरी करने के पक्ष में नहीं था। पर राधा अडिग रही। तब भी उसके माता पिता को बुला लिया गया था। उसके पिता ने खुद को शांत रखते हुए बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों को समझाया था। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही नमन और उसके घर वालों को पता चला है कि राधा ने अपनी सैलरी से एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है, वो भी ऑनलाइन। तब से घर में हंगामा चल रहा है। सबको लगा कि उससे बात नहीं करेंगे तो अपने आप लाइन पर आ जाएगी और माफ़ी मांग लेगी। पर 2 दिन से राधा भी झुकने के मूड में नहीं थी। इसलिए आज उसके पिता को फ़ोन कर दिया गया, जिसका राधा को बिल्कुल भी पता नहीं था। आज स्कूल से राधा घर पहुंची तो सामने अपने माता पिता बैठा देखकर राधा के पैर ठिठक गए। समझते देर नहीं लगी कि जीत न सके तो उसके मायके वालों को बुला लिया। आखिर ससुराल वालों के तर्कस में यही तो आखिरी तीर होता है। बहू के माता पिता को बुला लो, अपने आप ही लाइन पर आ जाएगी। बेटा, ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम आजकल अपनी मनमर्जी करने लगी हो। देखिए समधी जी, आपकी बेटी सास को तो छोड़िए, अपने पति तक से जबान तक लड़ाती है। 2 दिन से घर का माहौल इसके कारण खराब है, लेकिन मजाल है कि इसने माफ़ी भी मांगी हो। ये तो मुझ जैसी सास मिली है जो बर्दाश्त कर रही है। कोई ऐसी वैसी मिली होती ना तो आटे दाल का भाव पता चल चुका होता अब तक। देखिए बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं, पर भाभी का रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आता। भाभी तो नौकरी के नाम पर घर से निकल जाती हैं, पीछे से माँ ही घर संभालती हैं। इतना कोई काम भी नहीं हमारे घर में, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी है, लेकिन उसके बावजूद घर में शांति चाहिए। पवन ने कहा। नमन बेटा, तुम्हें भी कुछ कहना है तो कहो, राधा के पिता ने नमन से पूछा।
पिताजी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं बर्दाश्त की सारे हदें पार हो चुकी है। आपकी बेटी ने हमारे नाक में दम कर रखा है, मेरे पूरे घर का माहौल बिगाड़ कर रखा है। आखिर किस चीज़ की कमी है इसे जो मनमर्जी करती रहती है। पहले तो नौकरी लड़ झगड़ कर रही थी और अब नया स्यापा पाल लिया ऑनलाइन खरीदारी करने का। मतलब अब इसकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं रखते। अब आप ही बताइए कि क्या करना है। थोड़ी देर तक कमरे में मौन छा गया। राधा की माँ ने पूछा, राधा तुझे मोबाइल चाहिए था तो जमाई सास से कहती, वो दिला देते। इस तरह घर की बहू का अपना मनमर्जी करना ये तो गलत है ना। राधा की माँ की यह सब कहते ही नमन, पवन और राखी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ माँ, पिछले 5 महीने से कह रही हूँ कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल दिला दो, पर ये दिला ही नहीं रहे थे। मेरे पास जो पुराना फ़ोन है वो कीपैड है। आपने और पापा ने ही तो दिलाया था। स्कूल में कब तक दूसरों का फ़ोन मांगकर काम चलाऊं, इसलिए ऑनलाइन फ़ोन मंगा लिया। देखो कैसे पट-पट जवाब दे रही है। यह कहना क्या चाहती है कि हम इसे कुछ नहीं दिलाते। हो सकता है कि नमन के पास पैसों की समस्या हो, पर इसे क्या, इसे मनमर्जी करने से मतलब है। माफ़ करना समदन जी, आप यह बात तो मत ही कीजिए तो बेहतर है। अब की बार राधा के पिताजी ने कहा, मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने नौकरी भी मजबूरी में ज्वाइन की थी क्योंकि आप लोग इसे खर्चा नहीं देते थे। एक एक पैसे के लिए मजबूर कर रखा था आपने। पिछले बार मैंने कीपैड इसलिए दिलवाया था ताकि इसे अपने माता पिता से बात करनी हो तो कम से कम इसके पास फ़ोन तो हो, नहीं तो आप तो बात भी नहीं करवाती थी। अजी आप क्या कह रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि आप राधा के ससुराल में हैं। राधा की माँ ने टोका। मुझे अच्छे से पता है कि मैं कहाँ हूँ और क्यों नहीं पता होगा। ये लोग छोटी छोटी बातों पर मुझे बुला लेते हैं। इनके तर्कश का आखिरी तीर होता है, बहू के माता पिता को बुला लो और उनके सामने उनकी बेटी को बेइज्जत करो। मतलब उनके संस्कारों को बेइज्जत करो। अपने पास 10 बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। आखिर बेटी का घर बसाए जो रखना है माता पिता को। कब तक माफ़ी मांगेंगे, कब तक समझाएंगे। अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बच्ची गलत नहीं है, इन लोगों की सोच ही गलत है, पर ये लोग समझने का नाम ही नहीं लेते। नहीं बेटा, अब बस बहुत हो गया। तू तो एक काम कर, तेरा सामान पैक कर और चल घर चल। अरे अपनी बेटी को समझाने आए हैं या उसका घर बिगाड़ने? राखी जी ने कहा। जी आए तो समझाने ही थे, पर समझ में नहीं आ रहा है कि समझाना किसको है। नहीं बेटा, अब बस बहुत हो गया, तू घर चल। वैसे भी तू इस घर में करती ही क्या है? सारा काम तो तेरी सास करती है। समधन जी ने बहुत हिम्मत है, वो पूरा घर संभाल सकती हैं। और राधा के पिता उसे जबरदस्ती ससुराल से ले आए। 3-4 दिन तो राखी जी ने जैसे तैसे घर का काम किया, पर फिर वही रोज के काम को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। आखिर 10 दिन में ही थक कर हार कर नमन को राखी को लाना ही पड़ा, इस प्रॉमिस के साथ कि छोटी छोटी बातों के लिए राधा के माता पिता को वहाँ बुलाया नहीं जाएगा।